आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी मैंने इससे पहले कभी नहीं करनी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात समझा नहीं करना चाहती थी, परंतु तुम्हें उम्र से परिचित होना होगा जिसे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि प्यार की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते ग्राम सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी, चेन्नई शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बताया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी, जब तुम खुद उसका हाथ पकड़ कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो। तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की है, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौका देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे की बोलो तुम्हारे अपने नहीं हैं, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बाद ही मिले। मेरे बच्चे, तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बाद ही चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं, संगीत हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने नहीं खड़ी रह सकती मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। इसलिए डरना मत, यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी, इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख कौन मुझे पूछेगा। घर बनता है महादेव जी और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। यह आप ही तो सिखाती है, रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झूठ नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारी खुशियों कोरोना वायरस ने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। तो अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें देने पड़ेंगे। अपना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं यह लोग, तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं की। लड़ाई झगड़े होते हैं, दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है।
तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा। बाहर निकल कर देखो, इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आसमां, अपनी कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारी अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारी कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, पर उसके लिए तो अपने पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी, मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रहूंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं। परसों महादेव जी, मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी, अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं हीरो रहा हूँ, तुम्हें सबको बस रुला दूंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो। मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है, तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा है या ठंड होरा नहीं पीते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो कि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारी कोई हंस कर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुमने अपना सब कुछ दे देती हो। अपनी खुशियां भी तो मुझे दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम, कितना कुछ नहीं देखा। तुमने इस दुनिया में कितना अपमान नहीं रहा है। तूने पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर बहुत छोटा बच्चा जीवित है, जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात की बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर बहुत खुश हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। मेरे बच्चे, जब पूर्णिमा तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा, तुम्हारी रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा, तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोग उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बातें खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रहना नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ कितना पुराना होने देती।
एक वक्त पर तुम अपने बच्चों उठाने लगे थे कि महादेव जी क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ। यह मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ, हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु है। महादेव जी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे तो हो सकता है कि गलत ही मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थी मेरे बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसकी अच्छे कर्म होंगे तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल से देते हैं। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? अब उन सब को जवाब देंगे तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उससे विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारी इन्हीं कर्मों का जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को, छात्रों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेगा तुम्हें इस पूर्णिमा पर। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए भावनाएं आएंगे। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हाँ भी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो। उन शक्तियों को जेल से तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए तुम्हें नीचे लिखने की कोशिश करते हैं, और तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति को वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत खुलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो, और तुम इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसो। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाहने पर तुम्हें पुण्य आत्मा को इस जन्म में नहीं, ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हारी महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर रख लो ना आए मेरे बच्चे। उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वही तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूँ मैं उन्हें। अब खुद को उस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग, उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए। अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता है, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। वह दिखाओ, दुनिया को दिखाते हैं कि वह कुछ है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उधर भी है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दो कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे कि तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है।
हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रु को जवाब देने वाली है। तुम्हारी महादेव जी लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जी देख लीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है। किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुनो तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है। मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस की होती है कि महादेव जी यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते। संगीत है, पर यह दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे घर की निंदा की जाती है और लालपुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आंखों में कभी किसी को नहीं दिखती। मुझे पता है मेरे बच्चे, लोगों के साथ साथ तुम्हारे माँ के ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेने की आंसू सूख जाएंगे, तब जाकर तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। और यह 1 या 2 बार नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है, जैसे मानो तुम्हारी प्रार्थना है कि वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड बंद हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारी सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय, तुम्हारी आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। संगीत, मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी है। मेरे बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एक लंबा ने भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है। अकेले ही सब कुछ करना। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ दोपहर में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें। लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत में बहुत मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चल रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रही हैं, लेकिन इस रास्ते में पूरी तुम्हारी बहुत मदद कर रही है। मेरे मन से तुम बहुत कुछ दिख रहे हो। अपनी इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था और उन परिस्थितियों नहीं तुम्हें तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुके हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देगी। तुम्हारी महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ आओगे।
मेरे मन से इसीलिए किसी को भी बाहर मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरी बात भी करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरी महादेव जी मुझे कैसे मिलेगी। बहुत सारे लोगों को तो आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा स्वस्थ और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़कर मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रही हूँ, यह ब्रह्मांड तो आप सभी रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपनी परियोजना और अपने दिल में चल रही हर बात बताना छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही बहुमत से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रही है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो। कपड़े पहनना छोड़ दो, जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे बच्चे बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करे, अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो मेरे बच्चे। तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें